शोले, एक कहानी दोस्ती, बदला और जुनून की। ये कहानी शुरू होती है रामगढ़ से, एक छोटी सी गांव जो आजकल टेरर में है। इस गांव पर एक डरावना खौफ है और ये खौफ है गब्बर सिंह का। गब्बर सिंह अमजद खान, जो अपने आप को डाकुओं का राजा मानता है, रामगढ़ में अपनी हुकूमत चला रहा है। उसका नाम सुन के लोगों के चेहरे पे डर आ जाता है और उसके नाम से हाय लोगों की रातों की नींद चली जाती है। लेकिन रामगढ़ का एक बहादुर आदमी ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार गब्बर के इस जुल्म से गांव को आजाद कराना चाहता है। लेकिन ठाकुर के हाथ ऐप काम नहीं करते। आप सोचें ठाकुर कैसे फाइट करेगा। ए फ्लैट सुनो, ये कहानी का ट्विस्ट है। गब्बर ने खुद ठाकुर के हाथ काट दिए थे। ठाकुर के मन में एक हाई चीज है, बदला। गब्बर को उसके अपने तरीक से खत्म करना है और उसके लिए उसके पास एक हाई रास्ता बचा है। एंटर जय और वीरू, डू दोस्त डू बहादुर। ठाकुर एक बार जय और वीरू नाम के डू क्रिमिनलन को पकड़ने में कामयाब हुआ था। ये दोनों भेड़िए जैसे हैं पर हाथ से एकदम सच्चे दोस्त और लगान के मामले में सुपर स्मार्ट भी। जय अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र, ये डू मास्ट मौला चुलबुल और हर मुश्किल को फेस करने वाले मस्ती से भरे हैं। वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर को याद है कि जय और वीरू ने कभी उसका साथ दिया था। वो उन दोनों को रामगढ़ बुलाता है और उन्हें एक सिंपल काम देता है, गब्बर सिंह को पकड़ के मुझे लाओ। जय और वीरू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पैसा भी मिल रहा है और उनके एडवेंचरस नेचर को एक नए एडवेंचर का चांस भी। इसलिए वो मान जाते हैं और रामगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। रामगढ़ और उसके रंग। जब जय और वीरू रामगढ़ पहुंचते हैं तो गांव में सब कुछ बिल्कुल अलग लगता है। यहाँ उनकी मुलाकात होती है कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से। एक है बसंती हेमा मालिनी, जो अपनी टैंगर चालाती है और गांव की एक बड़ी रंगीन और बदमाश लड़की है। बसंती के रंग में वीरू फजालता है। और एक है ठाकुर का मौन में लिपटा घर, जिसमें एक औरत राधा जाया भादुरी रहती है, जो ठाकुर की बहू है और उसकी जिंदगी भी एक सन्नेट में ढल गई है। वीरू तो बसंती पे पूरी तरह फिदा हो जाता है और गांव के बच्चे बच्चे का फेवरेट बन जाता है। पर जय जायदा चुप है और दिल से राधा के खामोशी को समझता है। अन दोनों के बीच कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस आंखों से सब कुछ समझ जाता है। गब्बर का खौफ और पहली मुलाकात। एक दिन गांव में फिर से गब्बर अपने डिकोंग के साथ लूट मार करने आता है। पर इस बार जय और वीरू उसका सामना करने के लिए रेडी हैं। एक टेंशन भरा सीन होता है, बुलेट्स की गोलियां चली और धमाका होता है। पर जय और वीरू गब्बर के कुछ आदमियों को मारा भी देते हैं। गब्बर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो खुद आता है जय और वीरू को मान के लिए और एक ऐसी मारकाट होती है जो देखने वालों के होश उड़ा देती है। गब्बर के डाकू भी ये नहीं सोच पाते कि कैसे जय और वीरू इतने हिम्मत वाले हैं। गब्बर जय और वीरू के दम पे इम्प्रेस तो है, पर उसके मन में डर भी है। वो जानता है कि ये दोनों वो लोग हैं जो किसी भी दुश्मन को मार गिराने में काबिल हैं। पर यह सिर्फ पहली टकरार थी, दोस्ती का इम्तिहान और वीरू बसंती की प्रेम कहानी। जब तक ये सब हो रहा है, वीरू और बसंती का प्यार और गहरा होता जा रहा है। वीरू बसंती के साथ मस्ती करता है, उसके संग गाता है और बसंती भी खुश है। पर जय वो राधा के साथ कुछ कहना चाहता है, पर उसका प्यार भी उसकी खामोशी में हाय सिमट जाता है। एक बार वीरू के मजाक में बसंती के अंकल को ड्रिंक करवाता है और वो उनसे बसंती के हाथ मांग लेता है। पर यहाँ बस एक प्यारी सी प्रेम कहानी हाय नहीं, उनके बीच की दोस्ती भी अपनी गहराई तक पहुंच जाती है। जय और वीरू के बीच दोस्ती की डोर इतनी मजबूत है कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। गब्बर का आखिरी वो और जय वीरू का अंतिम बालीडन। ए फ्लैट आता है वो पैल जिसमें गब्बर का सबसे बड़ी हमला होता है। वो बसंती को पकड़ लेता है और वीरू को एक मजबूर हालत में धकेला जाता है। लेकिन जय और वीरू हार मानने वालों में से नहीं है। फाइनल फाइट में जय और वीरू एक दूसरे के साथ मिलकर गब्बर का सामना करते हैं। गोलियां चली, मारकाट हुई और जय और वीरू ने दिखाया कि असली दोस्ती और हिम्मत क्या होती है। लेकिन वो टकरार ऐसी थी जिसमें जय को अपनी जान देनी पड़ती है। वीरू के लिए जय सिर्फ दोस्त नहीं, भाई था। और जय का सैक्रिफाइस वीरू के दिल को छोटी जाता है। ठाकुर भी गब्बर के खिलाफ अपने इस बदले में अपनी जान लगा देते हैं और जब ठाकुर का इंतकाम पूरा होता है तो उसका भी दिल हल्का होता है। कहानी का एंड और दोस्ती का सफर। आखिर में गब्बर का एंड होता है, पर जय और वीरू की दोस्ती की कहानी अभी भी जिंदा है। वो रामगढ़ को डाकुओं के खौफ से आजाद कर देते हैं, पर इस जीत में वो एक अपना खोना पड़ता है। वीरू रामगढ़ से निकालता है, पर जय की यादों के साथ।
और रामगढ़ एक बार फिर से सुकून में आ जाता है। लेकिन जय और वीरू की दोस्ती के क्वस हमेशा याद रह जाते हैं, जैसे दोस्ती की वो मिसाल जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। यही है शोले, दोस्ती, बदले और जीत की एक कहानी जो हमेशा याद रहेगी।